Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari and you are watching Brainy Digits YouTube channel. हम आज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 का. Which of the following points are at a distance of 15 units from the origin? हम एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से. अब ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये बताना है कि इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं जो कि 15 यूनिट्स पे हैं, जिनका डिस्टेंस जो है वो 15 यूनिट है ओरिजिन से. तो ओरिजिन के जो हमारे ऑर्डिनेट्स होते हैं वो हम जानते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं पॉइंट्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट वो 0 0 होते हैं. ओरिजिन पॉइंट के ऊपर 0 0 होते हैं, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू भी 0 होती है. तो हम सपोज इन दोनों के दरमियान अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, और डिस्टेंस का फार्मूला हम जानते हैं, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. तो इसको हम x1 y1 सपोज कर लेते हैं और ये हमारा x2 y2 हो जाता है. तो फाइंड करते हैं. x2 0 है, 0 माइनस x1 कितना है, स्क्वायर रूट 176 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 7 होल स्क्वायर. जी d इज इक्वल टू यह आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 176 स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर. d इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 176 प्लस माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49. तो 176 प्लस 49 प्लस 49 इज इक्वल टू 225. तो d इज इक्वल टू 225 स्क्वायर रूट. तो 225 का हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो आता है 15. d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 15. तो फिर हम कह सकते हैं 10 द पॉइंट अंडर रूट 176 is at a distance of 15 units from the origin. जी सेकंड पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का 10 माइनस 10, इसका भी डिस्टेंस हमने फाइंड करना है 0 0 से यानी ओरिजिन से, और ये फाइंड करना है क्या ये 15 यूनिट्स अवे है ओरिजिन से या नहीं है. तो उसके लिए हमें d फाइंड करना होगा. तो d फॉर्मूला हमारा जो है सिंपल x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. तो ये हमारा x1 y1 x2 y2, इसमें से किसी को भी हम x1 y1 ले सकते हैं और चाहे तो इसको x2 कर लें चाहे इसको x2 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता. d इज इक्वल टू x2 0 x1 10 माइनस 10 स्क्वायर प्लस y2 0 ये माइनस y1 माइनस 10, तो माइनस 10 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर प्लस जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 प्लस 10, ये भी 10 का स्क्वायर आ जाएगा. जी माइनस का स्क्वायर प्लस और 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100. तो जब हम इसे फैक्टराइज करते हैं ये 200 आएगा हमारा. तो 200 को हम फैक्टराइज करते हैं,
मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1, ये हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 एंड 5। पेयर बना लेते हैं इनके हम। तो d इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट। इन सब के स्क्वायर रूट को हम अलहदा कर लेंगे। इस अंदाज में ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट से। तो d की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 2। अब हमारा इसका आंसर 15 नहीं आया, तो फिर हम लिखेंगे 10 द पॉइंट, क्या था पॉइंट हमारा 10 माइनस 10, the point 10 minus 10 is not at a distance of 15 units from the origin. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, इसका भी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन के साथ, और ओरिजिन के हमारे जो ऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। हमने फाइंड करना है कि ये पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट के फासले पर है या नहीं है। तो डी फाइंड करेंगे हम, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो d इज इक्वल टू x2 0 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 स्क्वायर। d इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 स्क्वायर। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 15 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है। 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 226 स्क्वायर रूट। तो ये भी हमारा 15 यूनिट्स नहीं आया, तो हम लिख लेंगे दैट्स द पॉइंट (115) is not at a distance of 15 units from the origin. ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 7.1, show that the points A, B and C are vertices of a right triangle. उसका कहना है कि ये 3 पॉइंट्स जो हमें दिए गए हैं ये वर्टिसेस हैं एक राइट ट्राइंगल के। सबसे पहले तो हमें समझना है कि वर्टेक्स या वर्टिसेस क्या होते हैं। क्वेश्चन की समझ आएगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। वर्टेक्स जो है ये सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल होता है वर्टिसेस। जहां पर दो साइड्स किसी ट्राइंगल की या किसी एंगल की आपस में मिल रही होती हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। ये वर्टेक्स हैं, ये तीनों इस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो हमें 3 वर्टिसेस गिवन हैं ए, बी एंड सी। उसका कहना है कि प्रूव करें, शो करें कि ये जो वर्टिसेस गिवन है हमें ए, बी एंड सी, दीज वर्टिसेस आर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि ये जिस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमने प्रूव करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल उस वक्त प्रूव होती है जब उसकी साइड्स जो हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हूँ। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई करें तो उस सूरत के अंदर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो सबसे पहले हमें जो चीज फाइंड करनी है, इन साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है।
तीनों लेंथ्स को फाइंड करना है और उसके बाद उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को वो साइड्स जो है वो फुलफिल करें, इसके अकॉर्डिंग हूँ, इस पर इसकी रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरें, तो इन दैट केस ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी, अदरवाइज ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी। तो जो ट्राइंगल हमारी बनेगी वो ABC बनेगी, यानी हमें जो गिवन है वो है A.02, B वर्टेक्स गिवन है हमें 3 और 1 और C गिवन है 0 और -2। हमें जो चीजें फाइंड करनी है पहले वो है AB साइड की लेंथ और BC डिस्टेंस फाइंड करना है B और C के दरमियान डिस्टेंस फार्मूले को यूज करते हुए, और फिर हमें फाइंड करना है C और A के दरमियान डिस्टेंस। ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। AB डिस्टेंस फाइंड करना है A और B के दरमियान, B और C के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है और C और A के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले हम AB फाइंड करते हैं। AB तो फार्मूला हमें पता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब जो पॉइंट है हमारे पास वो A और B है, यानी 0 और 2, और दूसरा पॉइंट है स्क्वायर रूट 3 और 1। ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 क्या है? स्क्वायर रूट 3 माइनस x1 कितना है? 0, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है? 1 माइनस y1 2, स्क्वायर आ गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ए बी आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर 3 आया प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 और ए बी हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो ये हमारा ए बी की वैल्यू निकल आई। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है बी सी की, बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। बी और सी पॉइंट क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट 3 1 और 0 माइनस 2। ये हम रफ वर्क में लिख लेते हैं, 0 और -2, x1 y1 x2 y2। जी, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 प्लस y2 माइनस 2 y1 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 -1 -3 का स्क्वायर। ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर इस माइनस का भी है, इस बात का खास ख्याल रखना है। माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आगे ये प्लस, ये 3 बच जाएगा, यहाँ पे हमारा प्लस 3 आएगा इसका, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, यानी बी सी हमारा किसके इक्वल आ गया? 12 स्क्वायर रूट। इसको हम लिख सकते हैं 12 को फैक्टराइज अगर हम करें 2 6 2 3 एंड 3 1, यानी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा और बी सी हमारा निकल आएगा 2 स्क्वायर रूट 3। तो ए बी भी हमने फाइंड कर लिया, ए बी आया 2 और बी सी हमारा आया 2 स्क्वायर रूट 3। अब हमने फाइंड करना है सी ए। तो सी ए फाइंड करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
स्क्वायर। अब सी और ए हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, सी है 0 और -2 और ए है हमारे पास 0 और 2। ये हमारा x1 हो गया, ये y1, x2, y2 जी। सी ए x2 माइनस x1 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारा 2 है माइनस y1 माइनस 2 है, इसका स्क्वायर। 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। सी ए इज इक्वल टू 0 प्लस 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर आ जाएगा 0 प्लस 16, तो सी ए आया 16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो सी ए की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज निकल आई किस अंदाज में, ए बी इज इक्वल टू 2, हम लिख लेते हैं यहां पर तीनों वैल्यूज, ए बी इज इक्वल टू 2, बी सी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3 एंड सी ए इज इक्वल टू 4। ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमने फाइंड करना है कि ये ट्राइंगल, ये जो साइड्स हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं तो इनको पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करना होगा। तो फिर हम क्या अप्लाई करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम हाइपोटेनियस अमूमन उसको लेते हैं जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है, और हाइपोटेनियस चूंकि सबसे बड़ा होता है इसलिए इसमें से हम कंसीडर, ये 4 चूंकि सबसे बड़ा है सी ए, तो इसको हम हाइपोटेनियस कंसीडर कर लेते हैं, यानी सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनमें से एक पी है एक बी है, जिसको मर्जी जो भी कंसीडर कर लें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें, ये 4 है तो 4 का स्क्वायर, ए बी क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारा है 2 स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, और ये हम रफ वर्क में करते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर इन दोनों का है, तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 प्लस 12 16 इज इक्वल टू 16। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यानी इसने, इन वैल्यूज ने हमारे पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर दिया, उसकी कंडीशन को फुलफिल कर दिया। तो फिर हम कह सकते हैं thus द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर vertices of a right triangle. Question number 5, part number 2. Show that the points A, B and C are vertices of an isosceles triangle. पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हमें लेंथ्स फाइंड करनी है उस ट्राइंगल की साइड्स की, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं, ये ट्राइंगल साइन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी 2 साइड्स आर इक्वल, जिसकी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल हो, जिनकी लेंथ 2 साइड्स की इक्वल हो, यानी अप्रोक्सीमेटली
ऑफ दिस टाइप, जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हों, ऐसी ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है। दो इक्वल हों और तीसरी इक्वल ना हो तो ऐसी ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन वर्टिसेस की मदद से ए बी, बी सी और सी ए फाइंड करेंगे। अगर कोई सी दो साइड्स हमारी इक्वल आ जाती हैं तो इन दैट केस वी कैन से दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। 3 पॉइंट्स गिवन है हमें, और सी पॉइंट है हमारे पास 2 2। हमने फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है और बी सी फाइंड करना है और सी ए फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना है तो अंडरस्टूड डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा यूज होगा। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी यानी पॉइंट ए और बी यूज होंगे। ए क्या है 3 1 और बी क्या है -2 -3। ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 -2 माइनस x1 3 प्लस y2 -3 माइनस y1 1 AP। -2 -3 -5 स्क्वायर प्लस -3 -1 -4 स्क्वायर, -5 स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 स्क्वायर 25 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 4 का स्क्वायर 16। तो ए बी हमारा किसके इक्वल आ गया, 25 प्लस 16 41 स्क्वायर रूट। यह हमारी ए बी की वैल्यू निकल आई। अब हमने फाइंड करना है बी सी। तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और पॉइंट्स हमारे क्या हैं बी सी के लिए, -2 -3 और सी है 2 2। लेट्स स्टार्ट टू फाइंड। ये हमारा x1 y1 x2 y2 BC। x2 2 x1 -2 2 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2, ये माइनस y1 के साथ -3 है। ये बात याद रहे कि x1 के साथ जो ये माइनस है इसका इस माइनस से कोई ताल्लुक नहीं है, माइनस अलग है, वो माइनस अलग है। इसी तरह y2 के साथ मौजूद माइनस का भी इस माइनस से कोई ताल्लुक नहीं, वो अलग है। तो y2 2 और y1 -3, तो y2 -3 जी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 स्क्वायर रूट प्लस 2 + 3 स्क्वायर। ये क्या आएगा 2 + 2 4 स्क्वायर प्लस 2 + 3 5 स्क्वायर। से सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और बी सी की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 41 स्क्वायर रूट। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने सी ए फाइंड करना है। सी ए तो फाइंड करते हैं। सी ए फाइंड करने के लिए एक बार फिर से हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और सी ए है यानी पॉइंट सी और पॉइंट ए, तो सी पॉइंट है 2 2 और ए पॉइंट है 3 1।
ये हमारा x1 y1, ये x2 और ये y2। वैल्यूज पुट करें। x2 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 2 प्लस y2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 2। थ्री माइनस टू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर। 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। तो ये किसके बराबर आया? 2 स्क्वायर रूट। तो हमने फाइंड किया ए बी, बी सी और सी, ये तीनों वैल्यूज आ गई। ए बी की वैल्यू है 41 स्क्वायर रूट, बी सी की भी वैल्यू 41 स्क्वायर रूट। ए बी इज इक्वल टू 41 स्क्वायर रूट, बी सी भी हमने फाइंड किया है 41 स्क्वायर रूट, और ये सी ए की वैल्यू भी हमारी कितनी आई है? ये आई है स्क्वायर रूट 2। तो हमने प्रूव करना था कि ये पॉइंट्स जो हैं ये वर्टिसेस हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के, और आइसोसेलेस की डेफिनेशन के मुताबिक आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब हमने साइड्स फाइंड की तो हमारी ये दो साइड्स दोनों सेम आ रही हैं। तो दस वी कैन से ए बी इज इक्वल टू बी सी, length of two sides are equal, so A, B, C are vertices of an isosceles triangle। ये सेकंड पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3, द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पिछले क्वेश्चंस के बरक्स हमें इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, 1 ए बी सी एंड डी, और कहा गया है कि शो करें कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। तो पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड जो है ये इसके इक्वल होगी। ये पैरेललोग्राम है। एक हम रेक्टेंगल भी अगर ड्रॉ करें तो रेक्टेंगल इज ऑल्सो टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, कि उसमें भी आमने सामने साइड्स की साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें ये 4 वर्टिसेस गिवन है, ये 4 वर्टिसेस ए बी सी एंड डी। अब हमें क्या फाइंड करना है? इन चारों की लेंथ फाइंड करनी है। ए बी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है और डी ए फाइंड करना है। अगर इनमें से कोई सी भी दो लेंथ्स आपस में इक्वल आ जाए, ए बी सी डी के इक्वल आ जाए, या बी सी डी ए के इक्वल आ जाए, या ए डी बी सी के इक्वल आ जाए, तो इन दैट केस वी कैन से कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो अब हमें फाइंड क्या करना है? सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं हम। हमें जो गिवन डाटा है वो ए 5 2, बी पॉइंट है -2 3, सी पॉइंट है -3 -4 और डी पॉइंट गिवन है 4 -5। जी, अब हमें फाइंड करना है ए बी, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस, बी सी यानी बी और सी के दरमियान डिस्टेंस, सी डी और ए डी। इन चारों का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। अगर इनमें से दो अगर इक्वल आ गए तो इट्स मींस ये हमारी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस होंगे। तो हम फाइंड करते हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जी, पहले हम ए बी फाइंड करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर।
ए बी फाइंड कर रहे हैं, ए और बी पॉइंट्स। ए पॉइंट्स क्या है हमारे, इधर लिख लेते हैं 5 2, और बी है हमारे पास -2 3। ये x1 y1, ये x2 y2। तो वैल्यूज पुट करें, x2 -2 माइनस x1 5 स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। -2 -5 -7 स्क्वायर प्लस 3 -2 1 स्क्वायर, और इसका भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई करते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 स्क्वायर 1। तो ए बी हमारे पास आ जाएगा 50 स्क्वायर रूट। 50 स्क्वायर रूट को हम सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टराइज करें 2 25 5 5 एंड 5 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, और इनका स्क्वायर रूट भी हम अलग-अलग कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2, यानी ए बी हमारे पास आ गया 5 स्क्वायर रूट 2। अब हमने फाइंड करना है बी सी, तो बी सी फाइंड करते हैं। अगेन बी सी फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करना है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो पॉइंट हमारे पास क्या है, b है -2 3 -2 और 3, और c क्या है -3 -4। ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। जी वैल्यूज पुट करते हैं हम, x2 -3 माइनस x1 -2, इसका स्क्वायर प्लस y2 -4, ये माइनस y1 3, इसका स्क्वायर -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, -3 + 2 -1 स्क्वायर प्लस, इसको एज इट इज लिख लेते हैं फिल वक्त। जी ये आएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर 1 प्लस -7 का स्क्वायर 49 विल बी इक्वल टू 50। तो बी सी हमारे पास क्या आ गया 50, और इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस फॉर्मेशन के अंदर। ये भी क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। लीजिए हमने बी सी भी फाइंड कर लिया, ए बी भी निकल आया, बी सी भी निकल आया। अब हमने फाइंड करना है सी डी, तो सी डी फाइंड करते हैं। तो अगेन हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और पॉइंट्स हमारे पास क्या है सी डी के -3 -4, -3 -4, और दूसरा पॉइंट है 4 -5, 4 और -5, ये x1 y1 x2 y2। वैल्यूज पुट करते हैं जी, x2 4 माइनस x1 -3, इसका स्क्वायर प्लस y2 किसके इक्वल है -5, ये माइनस y1 किसके इक्वल है -4 के, इसका स्क्वायर 4 + 3 स्क्वायर प्लस -5 + 4 का स्क्वायर। लेट्स सिंप्लीफाई, 4 + 3 7 स्क्वायर प्लस -5 + 4 -1 स्क्वायर, 49 -1 स्क्वायर 1 नहीं होगा, तो यह आ जाएगा
50 स्क्वायर रूट विच विल बी इक्वल टू, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं इसको, वो होगा 5 स्क्वायर रूट 2। ये किसकी वैल्यू निकल आई हमारे पास, सी डी की क्या वैल्यू निकली, 5 स्क्वायर रूट 2। सी डी भी आ गया। अब हमने फाइंड करना है ए डी। ए डी, तो लेट्स फाइंड ए डी। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, ए और डी के। ए है 5 और डी है 4 माइनस 5। इसके अकॉर्डिंग हम यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमारा x1 y1 x2 y2। x2 4 माइनस x1 5 स्क्वायर प्लस y2 माइनस 5 माइनस y1 2। 4 माइनस 5 माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 49 विल बी इक्वल टू 50 स्क्वायर रूट, और ये किसके इक्वल होता है, 5 स्क्वायर रूट 2 के। तो हम कह सकते हैं ये तो चारों साइडें इक्वल आ गई, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। हम इसे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए बी और सी डी आपस में इक्वल, ये हमने लिख लिया। बी सी और ए डी आपस में इक्वल, ये भी हमने लिख लिया। ये क्या है हमारी ओपोजिट साइड्स लेंथ आर इक्वल, सो ए बी सी डी आर द points, are the vertices of a parallelogram। यूं हमारा थर्ड क्वेश्चन पार्ट बी 5 क्वेश्चन का क्लियर हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपने दोस्तों को इस चैनल को विजिट करने की लाजमी दावत दिया करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।